ये मंत्र जो है ये शिव जी का सबसे प्रिय मंत्र है। कावड़ को कावड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी टाइम पे समुद्र मंथन हुआ था। आज के टाइम पे लोग डेडलिफ्ट करने लग गए कावड़ के नाम पे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि भैया तुम एक्स्ट्रा लोड लेके चलो मेरे साथ और तुम जितनी भक्ति दिखाओगे उतना ही ज़्यादा तुमको प्रसाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। दिल से चढ़ाओ जो भी चढ़ा रहे हो। और ये किसी को भी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर नॉलेज ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर जितनी क्षमता है आप उतना ही लेके चलो बस। कावड़ यात्रा क्या है? कावड़ यात्रा क्यों करते हैं? क्या होता है? कब से हुआ है? कब से शुरुआत हुई है कावड़ यात्रा की? ऐसा क्यों किया जाता है? शिवलिंग पे इसी टाइम पे जल क्यों चढ़ाया जाता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में भी, जो कि मेरे मन में भी थे। इस वीडियो में हम दोनों को ये चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। पौराणिक काल में मतलब सतयुग के टाइम पे जो देवों के देव महादेव हैं शिव जी ने जो समुद्र मंथन से निकला हुआ विष जिसका नाम हलाहल था उसे ग्रहण किया था। जैसे हर चीज़ का एक नाम होता है ना, वैसे ही हलाहल विष का भी एक नाम था। मतलब हर चीज़ को हम एक नाम देते हैं, तो वैसे ही इस विष का एक नाम था जिसे कहा जाता है हलाहल। हलाहल मतलब वेरी टॉक्सिक, डेडली टॉक्सिक, मतलब इतना ज़्यादा जहरीला था कि ये पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म कर सकता था। यही एक रीज़न था कि इसे किसी ना किसी को ग्रहण करना ही था। इसे ऐसे ही नहीं रख सकते थे, अगर रखते तो ये पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म कर सकता था। तो हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन से, और समुद्र मंथन की एक बहुत लंबी स्टोरी है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो शिव जी ने समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष ग्रहण किया, जिस वजह से उनका गला नीला पड़ गया, क्योंकि उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक के रखा था, मतलब गले में रोक के रखा था, और उस वजह से उनका गला पूरा नीला पड़ गया। और उसी वजह से उनका एक नाम ये भी पड़ा नीलकंठ। लेकिन उसे ग्रहण करने से उनके शरीर में इतनी जलन पैदा हो गई, इतनी गर्मी उन्हें लगने लग गई कि उनका पूरा शरीर जल रहा था। तब ऋषियों ने और देवताओं ने ये फैसला लिया कि हम जाके ब्रह्मा या विष्णु से सलाह लेते हैं, क्योंकि त्रिदेवों में तीन ही देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब महेश परेशान है, मतलब महादेव परेशान है, तो किसके पास जाएं? ब्रह्मा और विष्णु, क्योंकि यही सलाह दे सकते हैं। तो त्रिदेवों ने ये फैसला लिया कि शिव जी को अभी शांति देने की ज़रूरत है, मतलब शीतलता या ठंडक प्रदान करने की ज़रूरत है। और ठंडक पूरे स्वर्ग में एक ही चीज़ से मिल सकती थी, जो कि है गंगा का जल, क्योंकि गंगा के जल को बहुत ठंडा माना जाता है। दूसरा, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता। तीसरा, उसमें कभी बैक्टीरिया पनप भी नहीं सकता। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी मतलब बहुत सारे उसके पीछे रीजंस है कि गंगा का ही जल क्यों। एक तो गंगा स्वर्ग से उतरी है, पहले वो धरती में ही थी, उसके बाद स्वर्ग गई, फिर वापस स्वर्ग से नीचे उतरी। तो गंगा का जल अमृत की तरह भी है, इसलिए गंगा का जल उन्हें शिवलिंग पे चढ़ाने का फैसला लिया गया। अब इस बात का डिटेल आपको स्कंद पुराण या शिव पुराण में मिल जाएगा, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना या शिव अभिषेक करना बहुत नेसेसरी है इस टाइम पे। तो सबसे पहले देवताओं ने शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू किया, मतलब श्रावण मास के टाइम पे देवताओं ने शिव अभिषेक करना शुरू किया, मतलब गंगा का जल चढ़ाना शुरू किया। आप पूछोगे कि इसी टाइम पे क्यों, श्रावण मास के टाइम पे क्यों, मतलब जुलाई और अगस्त के टाइम पे ही क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीज़न इसका ये है क्योंकि इसी टाइम पे समुद्र मंथन हुआ था। दूसरा, ये मंथ जो है ये शिव जी का सबसे प्रिय मंथ है, और इसी टाइम पे गंगा के पानी का लेवल भी बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि मानसून का सीज़न रहता है, पानी गिरा रहता है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमें पता भी रहना चाहिए कि कावड़ को कावड़ क्यों कहा जाता है। अब कावड़ को कावड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहले के जो लोग थे, जो पानी भरने की जो टेक्निक थी जो वो यूज़ करते थे, वो एक लकड़ी में दोनों साइड के छोर में गुंडियाँ बांध के उसे कांधे में टांग के लेके आते थे, क्योंकि हर एक घर में उस टाइम पे ये नहीं होता था कि हम नीचे से कुएं से पानी भर लें या नल हो जाए, या किसी के घर में नल हो, हैंडपम्प हो, उससे पानी भरने की टेक्निक नहीं थी। तो पहले के टाइम पे उस लकड़ी को कांधे में टांग के दोनों साइड के छोर में गुंडियाँ बांध के लेके आया जाता था, उसे कहा जाता था कावड़। तो उसे जो टांग के लेके आते थे उसे कावड़ कहा जाता था। उसके साथ जो आदमी या जो औरत उसे लेके आती थी उसे कावड़िया कहा जाता था। तो ऐसे कावड़ और कावड़िया का नाम पड़ा, या जिसे कावड़िए भी कहा जाता है। तो अगली बार आप किसी कावड़िए को देखें तो उसमें एक यात्री ही नहीं, उसमें एक कावड़िए को भी पहचाने, मतलब एक तपस्वी को भी पहचाने जो एक अपनी तपस्या कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, या
मैंने कुछ छोड़ दिया होगा, कुछ डिटेल्स मैंने छोड़ दी होंगी, तो उसे ज़रूर मेंशन करना कि मुझसे ये डिटेल्स छूट गई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।